यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंदर रंग बिरंगी होली अर्थात मैं आपको होली का निबंध सिखा रहा हूँ। इस होली के निबंध के साथ आपको दिवाली है, रक्षाबंधन है, ईद है इत्यादि जितने भी जो अपने फेस्टिवल हैं उन फेस्टिवलों को आप समझिए। सबसे पहले होली हो या दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या ईद हो, सबसे पहले आप लोगों को बनानी पड़ती है उसकी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना पड़ता है कि जिस प्रकार से हमारे देश में त्यौहार तो बहुत ही मनाए जाते हैं, परंतु उनमें होली सबसे प्रमुख त्यौहार है। यदि दिवाली का अपन लिख रहे हैं तो उसमें दीपावली प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबंधन का लिख रहे हैं, रक्षाबंधन से प्रमुख त्यौहार है। ईद का लिख रहे हैं, ईद प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, उमंग भरे होते हैं। ये प्रस्तावना हमको सभी निबंधों में लिखनी है। दूसरा है मनाने का कारण। त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है तो वो मनाने का हमको इसका कारण भी लिखना है। मनाने का कारण में क्या लिखना पड़ता है आपको? पौराणिक कथा कि ये त्यौहार किससे जुड़ा हुआ है वो अपने को लिखना पड़ेगा, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे होली का, चाहे रक्षाबंधन का हो। मनाने का कारण। अब होली के पीछे पौराणिक कथा कौन सी है? हिरण्यकश्यप वाली है। उसी प्रकार से दीपावली के लिए वही मनाने का, दीपावली का निबंध अपन लिख रहे हैं तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी, पौराणिक एक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा है भगवान राम द्वारा 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आना। वही वो इसकी क्या है, उस पर घर में दिए जलाए गए, ये इसकी पौराणिक कथा है। इस प्रकार से हर त्यौहार को बनाने के कोई न कोई कारण होते हैं, तो आपको उसे कारण लिखना है। कोई सा भी कोई त्यौहार क्यों नहीं हो, मनाने का कारण। उसके बाद में है मनाने का समय। अब यह त्यौहार कब आता है, किस ऋतु में आता है, वो उसका मनाने का कारण लिखना है। चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का, कोई सा भी त्यौहार क्यों नहीं, मनाने का कारण। इसके बाद में इसमें ये पॉइंट नहीं है पर मैं इसका पॉइंट दे रहा हूँ, मनाने की विधि। मनाने की विधि अर्थात त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं। आप आगे आपको यदि इस निबंध को और बढ़ाना है तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या लाभ है, अतः बनाने के लाभ क्या है वो लाभ लिखना। दिवाली का त्यौहार, होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, मनाने का कारण तो क्या हुआ, अपनी क्या हुई, पुरानी कथा हुई। अब क्यों मनाते हैं, क्यों हमारी पुरानी संस्कृति चलती आई है और चलती आगे आने वाली पीढ़ी को इससे। और मनाने की हानि, बहुत पैसा। दिवाली का त्यौहार बनाते हैं तो बनाते हैं तो उससे क्या लाभ है, लाभ है। और ये तो लाभों का क्या हानि है, इससे पैसे की हानि होती है, कई बार कपड़े जल जाते हैं या बहुत आग लग जाती है, बहुत सारा नुकसान होता है, तो उसकी क्या हुई, हानि हुई। लाभ और हानि भी उसका हो गया। तो आप पॉइंट इसके बढ़ा सकते हैं। अपन कोई भी निबंध लिखते हैं तो निबंधों में आप उनके पॉइंट लिख सकते हो आप, और पॉइंट बढ़ा भी सकते हो। निबंध को जितना आप बड़ा लिखेंगे निबंध उतना अच्छा होता है। फिर एंड में लिखना पड़ता है उसका उपसंहार। उपसंहार सेम प्रस्तावना से मिला जुला होता है। जैसे दिवाली का है या होली का है, रक्षाबंधन कोई भी है तो प्रेम, मस्ती और उल्लास का बड़ा त्यौहार होता है। जो ऊपर प्रस्तावना होती है उससे मिलता जुलता उपसंहार होता है। इस पर मुख्य चीज लिखनी पड़ती है। जैसे संक्रांति है, दिवाली है, होली है तो इसमें ये पुण्य का प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है। दशहरा है तो ये झूठ पर सच्चाई की विजय का प्रतीक होता है। अतः उसके बारे में कुछ लाइन आप लोगों को लिखनी होती है। इस प्रकार से आपका हिंदी व्याकरण के अंदर ये निबंध का जो टॉपिक है, आप इस वीडियो को पढ़ करके और आपको निबंध सीखना है। तो इसके मुख्य पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। आपको प्रस्तावना, मनाने का कारण, मनाने का समय, और इसमें जोड़ दो आप बनाने की विधि, इस विधि से त्यौहार मनाते हैं। और फिर मनाने के पीछे क्या लाभ है और क्या हानि है, और एंड में इसका उपसंहार। इसमें 1 2 3 4 केवल 4 पॉइंट दिए हैं, लेकिन आप 3 पॉइंट कम से कम जोड़ो तो आपके पॉइंट 7 हो जाएंगे। यस।